तू ही निरंकार, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आप जी ने हमें क्या-क्या दिया है परमात्मा, इस बात पर यदि हम गौर करें, गौर फरमाएँ, हैं, ध्यान दें, तब हमें शुक्रिया करना आएगा और हृदय से करना आएगा। नहीं तो हम किंतु परंतु में अपना जीवन खो देंगे और बैर ईर्ष्या द्वेष हमारे अंतःकरण में ज जगह बना लेगा, घर बना लेगा। निंदा चुगली हमारे मन में जगह कर लेंगी। इन यदि अपराधों से हमें बचना है कि मन से किसी की बुराई ना हो, तो हम बुराइयों से, बुरे माहौल से अपने आप को बचा सकते हैं। जहाँ यदि हम ऐसे फँस भी गए हैं कि वहाँ पर किसी पर उँगली उठ रही है, बिना मतलब ही किसी की बातें शुरू हो गई हैं, तो संत महात्मा गूंगे बहरे होकर वहाँ से उठ लेते हैं। ना कोई जवाब देते हैं, ना क्रिया करते हैं। इस बुद्धि शक्ति और अपने कर्ता शक्ति को संत कभी भी जताता नहीं है। वो हमेशा प्रभु का ही शुक्रिया अदा करता है और वास्तव में है भी दासी स्वयं देखती है अपने आप को, शरीर की कुछ भी हालत हो और दर्द भी रहता हो, पर फिर भी इन परिस्थितियों में सारा समस्त कार्य शरीर करता है और आप ही करवाने वाले हैं। जो एक अपाहिज की श्रेणी में शरीर हो रहा था, आप जी ने उसे बचाया है और बचाया तब है जब आपने अपना बनाया है। और ये एहसास आप ही की कृपा से हर पल दासी को भी बना रहता है कि आपने वास्तव में ही मुझे वो सब कुछ दिया है जो शायद किसी को नहीं दिया है। और ये आत्मविश्वास, आत्म कल्याण, ब्रह्म ज्ञान की दात, निज स्वरूप में बैठना, निज घर की प्राप्ति होना, अब आवागमन से मुक्ति का एहसास होना, हर पल आपका साथ रहना, ये बात पूर्णतः करता है कि आपकी कृपा पूर्णतः मुझी पर है और यही जीव को समझना है हर हाल में। क्योंकि वो रेत पर जो 2 कदम दिखाई दे रहे हैं वो आपके हैं और हमें दुखों में, मुसीबतों में, मुश्किलों में परमात्मा प्रभु निरंकार दातार आप ही ने अपनी गोद में उठा लिया है। नहीं तो ऐसे सुंदर-सुंदर संत संभालने वाले, ऐसे प्यारे-प्यारे बोल वचन मेरे हृदय में नहीं समाते और बाहरी दुनिया में आप इन संतों में प्रकट नहीं होते। हम भी दुर्गति को प्राप्त होते, दुर्भाग्य को प्राप्त होते और कहीं नाली में या चोरी में, डकैती में, बुराइयों में फँस जाते। दासी तो इस बात का बहुत ही आभार प्रकट करती है, मालिक, कि आपने सँभाला हुआ है, अपनी कोई शक्ति नहीं है, अपनी कोई ताकत ही नहीं है, किसी भी तरह से कोई ताकत नहीं है। हमें यही बारंबार अपने आप को समझना है। हम तो ऐसे अपने जीवन को हार रहे थे कि ज्ञान तो हमें था ही नहीं, और हम अज्ञानता में अपने जीवन को जी रहे थे। अपने रचनहार को भूलकर हम समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कौन हूँ। युगों युगों से ये हमारी बात बिगड़ रही थी। इस बार आप ने हमें ये सूझ दी है, समझ दी है, कि इस घोर अमावस्या की रात को आपने पूर्णन की रात में बदल दिया है, पूर्णमासी बना दिया है। अब आधा अधूरा ये चांद मुझे नजर नहीं आता है, ना कोई इसमें दाग नजर आता है। दुनिया को आता हो दाग नजर। एक हमने बहुत बड़ी चादर ली है, उसे बिछाने चले हैं और उस पे एक काला दाग लग रहा है, तो हमारा ध्यान उस काले दाग पे चला जाता है। वरन ये नहीं होता कि ये चादर सफेद है, नहीं इस पे एक दाग है। हम्म, उस दाग को ही हटाना है इस बार मुझे, और अब आगे कोई भी दाग लगने नहीं देना है। ऐसा संकल्प मुझे अपने आप से ही करना है। इन्होंने तो मुझे क्या क्या नहीं दिया है, जरा देखे तो सही।
पूरे शरीर की ओर हम निहारें, हम एक पुर्जा भी कहीं ऊपर से डलवाते हैं तो हमारे लाखों करोड़ों रुपए उठ जाते हैं। हमारे पास होते भी नहीं हैं, हम डोनेशन लेते हैं। किसी से इधर उधर हम हाथ फैलाते हैं और सोचते हैं हमारी किडनी हमें मिल जाए, हमारा हार्ट हमें मिल जाए, हमारी आंख हमें मिल जाए, है। और प्रभु परमात्मा निराकार दाता ने तो वेंटिलेटर पे हम चले जाते हैं, एक श्वास के हमें कितने पैसे देने पड़ते हैं, रुपए देने पड़ते हैं, ध्यान तो करें। अब ये जो सांसें हमारी व्यर्थ जा रही हैं, ये समस्त शरीर का जो पुर्जा है हमारा, ये हम प्रभु सेवा में नहीं लगा पा रहे हैं। हम मन को कहाँ प्रभु की सेवा में लगा रहे हैं, हृदय को कहाँ समर्पित कर रहे हैं प्रभु की याद में। याद हो तो हृदय से होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए। ऊपरी बोल वास्तव में ही हमें बोलने हैं, क्योंकि बोले बिना तो हमारा कार्य चलने वाला है ही नहीं। हम यदि किसी को ये कहेंगे कि तो आपका भला हो, आप खुश रहें, आप आनंद में रहें, आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, हैं? तो ये शब्द कितने अच्छे लगेंगे हमारे। तो ऐसे तो हमें करना ही है, लेकिन वो जो सिमरन है, अभी मुझे औरों को प्रेरणा देने के लिए तो ये निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो बोलना पड़ेगा। आध घंटे भी बोल सकते हैं, 1 घंटे भी बोल सकते हैं, 5 मिनट भी बोल सकते हैं, ताकि सबको प्रेरणा मिले। और यही मानवता ने, यही समय है मुझ पे किसी को अपने चरित्र से प्रेरणा देने की बारी अभी आई है। फिर ना जाने ये मौका मिले या ना मिले, भक्त और संत ही ये प्रेरणा दे सकते हैं। भक्ति में कोई भी सवाल नहीं होता, कोई प्रश्न नहीं होता है। भक्त सिर्फ जो है अपने प्रभु के लिए जीता है। और संत हृदय परोपकारी बन जाता है जब भक्ति पूर्ण हो जाती है। संत वो परोपकारी हृदय हो जाता है कि जो मुझे प्राप्ति हुई है, जो मुझे मिली है, सूझ समझ ज्ञान, सभी अज्ञानता से दूर हो जाएं और अपने जन्म को संवारने का प्रयास करें। तो हम सोचें कि ये श्वासें यदि हमने वृथा गवा दी और इस श्वासों में राम नाम के मोती नहीं हमने पिरोए, तो फिर हमारा मुश्किल है कि हम भवसागर पार तर जाएं। कहने से और सुनने से बात नहीं पड़े बनेगी। जब इसे हम अपने अंतरकरण में उतारेंगे और हम मनन करेंगे, मन वचन कर्म एक होगा जब हमारा, तब हमारी बात बनने वाली है, नहीं तो हमारी बात बनने वाली नहीं है। हम चाहे जितना भी बैठ के दिखावे का गुरु मंत्र का उच्चारण करते रहे, हम मन मत को जितना भी चाहे आगे आगे बढ़ाते रहे, पर बुद्धि समस्त इंद्रियां जब तक प्रभु को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। विवेक से काम लेना है। ये जो शुक्राने का मौका हमें मिला है, ये अभी मिला है, फिर हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। किसी ने हमें कुछ दिया है, उसका भी शुक्रिया अदा करें। किसी ने हमें कुछ नहीं दिया, उसको भी हम अच्छा बोलें। किसी ने हमें बुरा कहा है, उसको भी हम अच्छा ही कहें, हैं। हे मेरे मालिक दातार, कबीरदास जी भी हमें समझाते हैं कि निंदक नेड़े राखिए और कुटिया अपने आंगन में छवा दीजिए, ताकि वो हमारी बुराइयों को निकालते रहे बाहर, और हम गुणों के ग्राहक बनते रहें, हम गुण खरीदते रहें। मेरे अवगुण सिर्फ मेरे निंदक ही निकालने का कार्य करते हैं। वास्तव में हम अपने आप को देखें, हम औरों को देखने बैठ जाते हैं। अब हम ये देखें कि क्या नहीं दिया है, हमें खाने के लिए भी दिया है, हमें पहनने के लिए भी दिया है, हमें रहने के लिए भी दिया है। कोई किराए पे रह रहा है, कोई कोठी में रह रहा है, कोई अपने छोटे से मकान में रह रहा है? पर सब्र संतोष ये मेरे पास गहना है, तो मैं वास्तव में ही कूच कर जाऊंगा इस संसार से। स्वर्ग नरक नहीं, मुक्ति, 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 मुक्त हो जाऊंगा जीते जी। अब हम क्या करते हैं, हम पे जो है ना, उस पे तो हम ध्यान देते नहीं है। इतना उस पे है, इतना उस पे। एक पढ़ने वाला बच्चा, बहुत पढ़ने वाला बच्चा, होशियार है, जिससे सब थर्रा रहे हैं कि ये ज्ञान के सहारे कितना ऊंचा उठ सकता है, उसने ध्यान दे लिया कि मेरे दोस्त पे जिम्मेदारी है। उस पर जमीन है, उस पर दूध की डेयरी है,
उस पर ये है, उस पर ये है, उस पर ये है, उसके अवगुण अपने में भरता चला गया और अपने ज्ञान को खोता चला गया, अज्ञानता में प्रवेश होता चला गया और वो सब करता चला गया जो उसे नहीं करना चाहिए था, किंतु परंतु में उलझ गया। शुक्रिया कहने की जगह, शुक्राने के भाव में रहने की जगह है, गिले शिकवे में इस तरह से पड़ा कि अपना जीवन ही खो दिया। हम इस अटूट के साथ ऐसा संबंध बांध लें जब ब्रह्म ज्ञान की दात हमें प्राप्त हो कि अब हमारा लौटना वापिस ना हो, इस संसार में रहना इसी संसार में है हमें, पर संसार जो हमें सिखलाई दे रहा है उससे ऊपर हमें रहना है। संसार कुछ भी करे, ये संसार है लड़ाई झगड़ों का, चीखों का, चिल्लाने का, फरियाद करने का। मेरी अरदास भी हो तो किसी के लिए हो, ए मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो, हमारे कर्म नेकी पर चले और हमेशा ही बुराइयों से हम बचते रहें। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हे मेरे प्रभु परमात्मा निराकार दातार, आप शांत नहीं रहे, आपने कितने कितने ब्रह्मांडों में हमें चुना है, आपने हमें ही क्यों चुना, इस बात पे ध्यान दे। इसे ऐसे ही हम हवाइयों में ना उड़ाएं कि हमने एक छाछ में, एक सूप में अनाज ले लिया है और उसे फटक रहे हैं। हम जानते हैं कि उसमें से जो कूड़ा है, करकट है, वो उड़ जाएगा और वो दाने मेरे पास रह जाएंगे, गेहूं के, चावल के हैं। मैं क्या लेने आया हूं और क्या मुझे लेना है, यदि मैं उस सूप से, उस छलनी से अपना अनाज नीचे गिरा दूं और छिलकों को जो वो उड़े हैं उन्हें बीनने लगूं, यही मेरी अवस्था हो रही है, यही मेरी अवस्था हो रही है। और फिर जब वो मैं छिलके ले लेता हूँ, वो कूड़ा करकट ले लेता हूँ और दाने गिरा देता हूँ सूप में से, फिर मेरे हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो दाने तो चिड़िया चुग जाएंगी, इधर उधर झाड़ू से चले जाएंगे। उसे मैंने कूड़ा समझा था, अनाज को, और जो उसका कूड़ा था उसे मैंने समेट लिया। अब वो कूड़ा किस काम आने वाला है मेरा, कूड़ा मेरे काम आने वाला नहीं है, तो शुक्राने के भाव मेरे अंदर कहाँ से आएंगे, मुझे क्या लेना है, क्या बीनना है। जब हम दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, हम उसे बीनने बैठते हैं, तो हम ऐसे तो नहीं करते ना कि चावल के दाने, दाल के दाने बाहर डाल रहे हैं, उसमें जो सुरसुरी है, उसमें जो किंकड़ पत्थर है, उन्हें बीनने बैठे हैं हम। अब बताए तो सही, हम अपनी जिंदगानी में क्या कर रहे हैं। तो शुक्राने के भाव कहाँ से आएंगे, मुझ पे ये नहीं है, मुझ पे ये नहीं है, मैं तो गोरा हूं, मैं तो काला हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। हर किसी को कुछ ना कुछ इसने दिया है, देकर भेजा है, उसका सदुपयोग करें। कब तक रोते रहेंगे, कब तक गिले शिकवे करते रहेंगे परमात्मा जैसी हस्ती से, जिसने हमें मुक्ति के लिए बनाया था, जिसने हमें लाभ उठाने के लिए इस जीवन में भेजा था, पर मैं तो अपनी हानि कर रहा हूं, कर रही हूं। कहाँ मुझे दिख रहा है कि मुझे इसने दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, दो आंखें दी हैं, जिब्या दी है जिससे मैं गुणगान कर सकती हूँ, अच्छे भाव शब्द बोल सकती हूँ, कान श्रवण करने के लिए दिए हैं, पूरी समस्त ये मेरी जो बॉडी है, शरीर है, ये पूरा ब्रह्मांड है। अब इसमें मैं परमात्मा को देखूं या दुनिया को देखूं, भाई जो मेरे पास है वो बहुत कुछ है और सब कुछ है प्रभु जी, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का जो इशारा ना होता तो दुनिया में मेरा गुजारा ना होता। मुझे क्या कमी है जब तुम मेरे हो। संत
इसी भाव से चलता है और औरों को चलाता है। समय पे आए हुए किसी भी गुरु की, सतगुरु जी की ओर हम निहार लें, पीर पैगंबरों की हम और निहारें, हैं? जिन राम जी की हम बात करते हैं उनके अनुयायियों की ओर हम निहारें, कृष्ण जी की ओर निहारें, उनके अनुयायियों की ओर निहारें, कि सबने गुणों पर ध्यान दिया है, सबने वो वचन माने, वो बातें मानी, तब आज उनके सुंदर परिवार है। दासी तो वास्तव में ही ठोक बजा के कहती है महात्मा जी से, हम्म, और बच्चों से भी, कि जिनकी जिंदगियां बनी हुई हैं उनकी सोच बहुत सुंदर है, उनका जीवन जीने का ढंग बहुत सुंदर है। जब किसान खेत बोता है तो उसमें बीज जो बोए जाते हैं, कुछ ऊपर रह जाते हैं, चिड़िया चुगती है। हम्म, अनाज की बोरी पहले ही निकाल दी जाती है सेवा के लिए, है। और जब वो अनाज चिड़िया चुगने के काम आता है, दान हो रहा है, सेवा हो रही है ना पहले ही मन से। हम्म, गरीबों में बढ़ता है कुछ अन्न, कुछ बिकता है, ये सच्चाई है। रोना नहीं पड़ता उन किसानों को। जो आटा पिसता है वो चींटियों को जाता है, जब आटा गूंदा जाता है तो वो मछलियों को खिलाया जा रहा है। पहली रोटी गाय की बन रही है, बाद की रोटी कुत्ते की बन रही है। और हम बैठ जाएंगे, हमारे पास तो है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। अरे मन के भाव तो सुंदर बनाइए। आपने अभी क्या किया है? आपने क्या संसार को पाल दिया है? संसार को पालने वाले बनो। कथा कोई एक कराता है, मिशन कोई एक खड़ा करता है अपनी सोच से, उसमें उसी सोच के इंसान और मिल जाते हैं और सबका भला हो जाता है। ये भला करना तो आना चाहिए। हे बंदिया, तू तो अपना ही भला नहीं कर पा रहा, शुक्रिया नहीं कर रहा है, हैं? अभी हम पास से निकले, हैं? हम हर किसी की ऐसी ऐसी बातों पे ध्यान देंगे जिनसे हमारा मतलब नहीं है, उन बातों का हमारे जीवन में कहीं भी कोई भी स्थान नहीं है, पर हम ध्यान देते हैं उन बातों पर। इसने ऐसा पहन रखा है, ये ऐसे चल रहा है, चलने वाला चल रहा है, पहनने वाला पहन रहा है, खाने वाला खा रहा है, मस्ती में रहने वाला मस्त रह रहा है, रोने वाला रो रहा है, हैं? बुराई करने वाला बुराई कर रहा है, भलाई करने वाला भला कर रहा है। पर हम उसमें अपनी टांग अड़ाते हैं, उसमें अटकते हैं बिना मतलब। हम अपने इतने सुंदर समय को यूं ही गवा रहे हैं। अरे देनी है तो किसी को सिखलाई दो अच्छी, सीख दो अच्छी। ये सुंदर सा जीवन फिर मिलने वाला हमें नहीं है। कितने जन्म हुए हैं और कितने जन्म इस मानुष तन में हमें मिलेंगे। हम ये हीरे जैसे जन्म को हार रहे हैं। हम बड़े बड़े ताले तो लगा रहे हैं, जगह जगह हम ऐसे इंतजाम कर रहे हैं कि हमारे धन की चोरी ना हो जाए, हमारे जेवर की चोरी ना हो जाए। पर ये जो मन रूपी हमारी तिजोरी है, इसमें हम सुंदर सुंदर भाव विचार वचन नहीं आने दे रहे हैं। हम इसमें वो ही समा रहे हैं जो कूड़ा करकट है, उसे उठा के रख रहे हैं। तो कहाँ हम इसमें ताला लगा रहे हैं अपने मन पर, है। हमें तो मन में अपने ताला लगाना है और चाबी हमें राम को सौंप देनी है। कि अब इसमें कोई भी बाहरी कूड़ा करकट, बाहरी वस्तु ऐसी ना आ जाए, है भाव विचार, कि मेरे मन के धन को कोई ले जाए। और सिमरन रूपी धन हम इतना कमाए, इतना कमाए, इतना कमाए, और फिर इसे लुटाए, इसे बांटे। मेरे प्रभु ईश्वर ने मुझे ये सब कुछ दिया है, मेरा गुजारा बहुत प्यारा हो रहा है, मुझ पे बहुत कुछ है। दासी ने अपनी बहू से भी आने के बाद यही कहा कि बेटे, हमारे पास सब कुछ है, ऐसा मान के चलना, हमारे पास कुछ कमी नहीं है, है? और मन है सबका, सब कुछ अच्छे अच्छे में हमें बुरा दिखने लगता है।
और वो इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है अब भी वही सब कुछ, वही साड़ियाँ, वही गहने, वही खाने का सामान, वही बनाने का सामान, हमारे पास सब कुछ वही है, उसमें कमी नहीं हुई, पर हमारे मन में कमी हो गई है। ये वास्तव में ही जीवनदासी ने जिया है। मैं अपने आप की बड़ाई नहीं कर रही हूँ, पर कभी भी बच्चों से ये नहीं कहा कि हम पे प्रभु की कृपा नहीं है। हम पे बहुत कमियाँ हैं। हैं। कभी कमी दिखाई ही नहीं दी किसी भी तरह की, ना किसी ने गिराने का प्रयास किया वो दिखाई दिया, ना किसी ने हमें कुछ दिया रिश्ते ने। और शुक्रिया अदा किया कि यदि कटोरियां लेने की आदत पड़ जाती, किसी से लेके खाने की आदत पड़ जाती, तो हम अपने कमाने योग्य नहीं रहते, अपने पढ़ने योग्य नहीं रहते। उस समय को हम याद करें कि कितना सुंदर समय था, भक्ति वाला, आनंद वाला। आज किंतु परंतु में हमने सब कुछ लुटा दिया है, गवा दिया है। बस यही सबसे अरदास है कि हमारे पास जो है, लेके शरीर से, मन की सोच से, और अपने समस्त पुर्जों में हम ध्यान दें कि कहीं कोई जंग तो नहीं लग रहा है। विशेषता मन पे दे हम अपने, कि ये आदत तो नहीं पड़ गई है नहीं, है नहीं, है नहीं, है। इसका मिल जाए, उसका मिल जाए, नहीं, गुजारा नहीं होने वाला है। मुझे तो मम्मी ने यही समझाया था कि यदि तुम्हें 2 रुपए मिलने वाले हैं और 2 रुपए में तुमने किसी और से माँग लिया, तो तुम्हारी इनकम में से कमी हो जाएगी, क्योंकि आने तो तुम पे वही 2 रुपए हैं, गुज़ारा तो तुम्हारा 2 रुपए में ही होना है, उसमें कोई और दाता बन जाएगा। तो नहीं, मालिक दातार, गुज़रान आपके ही दिए में होना है परमात्मा, सेवा, सिमरन, सत्संग करते हुए थोड़ निवाले ना, और दातार अपनी ही मेहनत का हमें देना, किसी पे बोझ ना बने। मालिक, बहुत शुक्रिया है, हर पल का शुक्राना है, हर पल का शुक्रिया है मेरे दाता। आप जी ने जो थामा है, आप जी ने जो गोद में लिया है, आप जी ने जो हर श्वास में अपना राम नाम का मोती पिरोया है। दातार, हम सभी सतगुरु जी की माला के मोती हैं, और लॉकेट हमारी सतगुरु माता जी हैं। दातार, हम गुरुदेव पे इतना ध्यान दें अपने, कि पूरा ही संसार गुरु में समाया हुआ है। इस उच्चारण को हम इतना करें अपने जीवन में कि इस उच्चारण के बिना हम गुरु गुरु शब्द के बिना रह ना पाए, और गुरु में ही हमारा निवास रहे और है, यही हम समझ के अंत श्वासों तक जी पाए। धन्यवाद।